आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाषण की भी काफी चर्चा हो रही है, जिसमें ओम बिरला के स्पीकर बनने की बधाई तो थी, लेकिन उनके लिए कई ताने भी थे, यानी तारीफ भी थी और ताने भी थे। और अखिलेश यादव ने बड़ी खूबसूरती के साथ मीठे मीठे शब्दों में ओम बिरला को उन्हीं की भाषा में सब कुछ कह भी दिया और यह भी बता दिया कि अब वो कितने परिपक्व नेता बन चुके हैं। आप भी देखिए। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। देखिए, आज बड़ी अच्छी राजनीति लोकसभा में देखने को मिली और देश की जनता को ऐसी ही राजनीति चाहिए। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी एक फ्रेम में आपको नजर आए, एक साथ उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दूसरा, अगर आपने अभी अखिलेश यादव का भाषण सुना हो तो अखिलेश यादव क्या बता रहे हैं? उनकी भाषा जो है वो ये बताती है कि राजनीति में हमेशा कटुता, कड़वाहट और शत्रुता शोभा नहीं देती। हमेशा एक दूसरे के ऊपर चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे का अपमान करना, ये सही राजनीति नहीं है। अगर अपनी बात कहनी है और दूसरे व्यक्ति की आलोचना भी करनी है तो वो आलोचना मीठे शब्दों में भी की जा सकती है। वो आलोचना बिना अपशब्द कहे, बिना किसी का अपमान किए, बहुत अच्छे और मीठे शब्दों में भी की जा सकती है। और आज अखिलेश यादव ने यही बताया कि वो बहुत परिपक्व नेता हैं और कैसे बोलना है, कौन से शब्दों का चयन करना है और कैसे अपनी बात भी कह देनी है और स्पीकर का अपमान भी ना हो जाए, ये भी ध्यान रखना है। ये आज उन्होंने सुनिश्चित किया। और जब स्पीकर भी ओम बिरला जैसे हों, जो खुद इतने विनम्र हैं, जो अपनी आलोचना सुनने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं, उनके साथ ऐसी ही भाषा का उपयोग होना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 5 वर्षों में जब हमारे देश में बहस भी होगी, एक दूसरे का परस्पर विरोध भी होगा, जब लोग एक दूसरे के साथ सहमत नहीं भी होंगे, तब भी इसी तरह की जो उच्च स्तरीय राजनीति है वो की जाएगी। और आज अखिलेश यादव की इन बातों का जवाब दिया चिराग पासवान ने। चिराग पासवान भी अब मंत्री के तौर पर इस सदन में आए हैं और चिराग पासवान का क्या जवाब था यह भी आप देखिए। कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं जरूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। तो जो बड़े नेता होते हैं, जो बड़ी शख्सियत होती हैं, वो अपनी बात कहने के लिए अपना स्वर ऊंचा नहीं करते, बल्कि विनम्रता के साथ अपनी बात कह देते हैं और वो बात भी उतनी ही असरदार होती है। और इसी तरह की राजनीति की उम्मीद हम अगले 5 वर्ष अपने इन नेताओं से, जिन्हें देश की जनता ने चुनकर भेजा है, चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये उम्मीद हम रखते हैं।